नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आज की किताब है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और अर्ल जानना चाहते थे कि क्यों कुछ लोग वेल्थ को एंजॉय करते हैं। बड़ों से जवाब ना पाने की वजह से उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने सोच लिया था कि कहीं ना कहीं तो मुझे जवाब मिलेगा। तब अर्ल ने एक रिकॉर्डिंग की जिसको उन्होंने कहा द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। उन्होंने ढूंढ लिया था कि ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के लाइफ के डिसीजन को निर्धारित करती है। वह उस गरीबी से उठकर पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे फेमस नामों में से एक बन गए थे। शुरू करते हैं। अर्ल कहते हैं कि वो हमें दुनिया के सबसे अजीब रहस्य के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ समय पहले फेमस सर्जन एंड नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट श्वेइजर का इंटरव्यू हो रहा था और रिपोर्टर ने उनसे पूछा, डॉक्टर आजकल लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि लोग सोचते नहीं हैं। लोग 25 साल की उम्र से काम करने की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं 65 साल की उम्र तक उनका क्या होगा? जब वे 65 वर्ष के होंगे तब तक कोई अमीर हो जाएगा। 4 ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। 5 लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे, लेकिन 54 लोग ऐसे होंगे जो चीजों से हार मान जाएंगे। तो लोग इतने असफल क्यों होते हैं? 25 साल की उम्र में जो चमक थी वो अब कहाँ चली जाती है? ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों ने जो करने का इरादा किया था और जो वो अंत में कर पाए उसके बीच में इतनी गहरी खाई क्यों है? जब हम कहते हैं कि लगभग 5% लोग ही सफल होते हैं तो इसका मतलब है सफलता की एक डेफिनेशन होती है। और सफलता की डेफिनेशन है, सफलता एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं। यदि कोई पर्सन अपने टारगेट्स को सेट करता है और उसके बाद उन्हीं के लिए काम करता है और उसको पता है कि उसकी सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वो अनसक्सेसफुल है। और परेशानी भरी बात ये है कि लोग बिना कारण जाने, बिना टारगेट सेट किए अपने कामों को करते जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हम 25 साल के होने तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, काम करते हैं, चीजों को सीखते हैं। 95% लोग 65 साल के होने तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं सीख पाते। और यदि उन लोगों से पूछा जाए तो उनका कहना है कि उनकी लाइफ की सिचुएशंस, उनके जीवन के सर्कमस्टांसेस, उन सब की वजह से वो आज ऐसी सिचुएशंस में हैं। इन लोगों को लगता है कि बाहर की सिचुएशंस इनको अफेक्ट कर रही है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार एक सर्वे किया गया और उसमें लोगों से पूछा गया कि वो काम क्यों करते हैं। 20 में से 19 लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो काम क्यों करते हैं। उनको लगता है जब सब लोग काम करते हैं तो उनको भी करना चाहिए। सभी लोगों को देखा देखी ही लोग जीवन जी रहे हैं। सफलता की परिभाषा क्या होती है? सफलता का मतलब है वही आदमी सफल है जो कहता है मैं यह बनने जा रहा हूँ और फिर उसी डायरेक्शन में उस गोल को पाने के लिए काम करता है। एक टीचर जो हमेशा से बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और आज स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाती है, वो सफल है। एक पत्नी जो घर में रहकर अपने परिवार के लिए काम करना चाहती थी और उसमें खुश है, वो सफल है। सफलता का मतलब है जानबूझकर वही काम करना जो आपने चुना है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 20 में से सिर्फ 1 लोग ही ऐसा कर पाते हैं। हजारों बार हमने सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है। कुछ लोग सफलता पर सफलता हासिल करते हैं, कुछ लोग असफलता पर असफलता हासिल करते हैं। और इसका सीधा सा कारण है हमारे टारगेट्स क्लियर होना या अनक्लियर होना। जिसके पास टारगेट्स क्लियर हैं वो सफल हो रहा है, जिसके टारगेट्स क्लियर नहीं है वो असफल हो रहा है। अब एक जहाज को समुद्र में छोड़ दिया जाए, ना कोई कैप्टन हो ना ही कोई दिशा निर्धारित हो, या तो जहाज टकरा जाएगा या कहीं गुम हो जाएगा और कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ यदि एक जहाज में डायरेक्शन भी डिसाइडेड हो, उसका कैप्टन भी हो और उसको कितने समय में पहुंचना हो यह भी सोच लिया जाए, यानी कि उसके टारगेट सेट कर लिए गए हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि एक न एक दिन वो अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। यही फर्क होता है उन व्यक्तियों में जो अपना टारगेट सेट करते हैं और जो अपना टारगेट सेट नहीं करते। तो सफलता की एक ही चाबी है, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यदि आप इस चीज को समझ गए तो फिर आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आप अचानक पाएंगे कि जीवन की हर सक्सेस आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। जो चीजें आप चाहते हैं वे लाइन में लगी हैं और अब से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जो शायद आप पहले महसूस करते थे। अब हर चीज समय के साथ साथ आपके पास आने लगेगी क्योंकि आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है। इस दुनिया में हर चीज पर डिबेट हुई है, एक दूसरे के विचारों के साथ असहमति जताई है, लेकिन सिर्फ एक थॉट कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, यह एक ऐसा थॉट है जिसके ऊपर संसार के सभी फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और सभी लोगों ने सहमति जताई है कि ये बिल्कुल ट्रू है। एक
आदमी वही बनता है जो वो दिन भर सोचता है। इसका सीधा सा रीजन है, जब एक व्यक्ति एक स्पेसिफिक गोल के बारे में सोच रहा है तो वह उस तक पहुंचने ही वाला है, क्योंकि वह ऑलरेडी उसके बारे में सोचकर अपने प्लान्स को बना चुका है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, उसे पता नहीं है वह कहाँ जा रहा है, डर, चिंता, भय उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, उसके जीवन में हताशा भर जाती है और वह कुछ भी नहीं बन पाता। अब यह काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं वो क्यों बनते हैं? मान लीजिए एक किसान के पास कुछ जमीन है। अब जमीन किसान को चॉइस देती है कि वह उस भूमि में जो चाहे वो लगा सकता है, भूमि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह मानव का मन भी होता है। जमीन की तरह वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता आप उसमें क्या थॉट्स लाते हैं, वो आपको वही देगा जो आप उसमें रोपेंगे। अब किसान के हाथ में दो बीज है, एक मक्के का बीज है, दूसरा जहर वाले फूलों का बीज है। इसके बाद क्या होगा? दो तरह के पौधे आ जाएंगे, एक मकई का, एक जहर का। इसी तरह मानव का मन भी काम करता है। कोई फर्क नहीं आपने क्या सोचा, आपने भ्रम, गलतफहमी, भय, चिंता इसके बारे में सोचा या सफलता, महानता, बुद्धिमत्ता के बारे में सोचा। जो सोचा वो वापस आएगा। अब यह बात सामने आती है, अगर यह सच है तो लोग अपने दिमाग का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब कोई जन्म लेता है तो दिमाग उसको फ्री में दिया जाता है, और ये हमारी प्रॉब्लम की जड़ है कि हमें जो भी चीजें फ्री में मिलती हैं हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जो भी चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें फ्री में मिली है, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी बॉडी, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारे काम करने की इच्छा, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चे, दोस्त, ये सभी चीजें हमें फ्री में मिली हैं। ये बेशकीमती चीजें हैं लेकिन मुफ्त हैं। लेकिन जिन चीजों पर हमें पैसा खर्च करना पड़ता है वे वास्तव में बहुत सस्ती हैं। आप चाहें तो अपने घर में नजर दौड़ाकर देख लीजिए। अगर कोई चीज खराब हो जाएगी तो आप उसे दोबारा ला सकती हैं, लेकिन जो चीजें आपको मुफ्त में मिली हैं उन्हें आप कभी दोबारा खुद नहीं बना सकते, उन्हें हम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। अब आप तय करिए आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को दिमाग में रोप दें, क्योंकि यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। आप अपनी कंपनी में, अपने जीवन में क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसी की तरफ काम करेंगे। वो लक्ष्य एक दिन वास्तविक बन जाएगा, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप कुछ करें और उसका कोई रिजल्ट ना निकले। अपने गोल्स के बारे में क्लियरली सोचें, अपने मन की आंखों के सामने अपनी कहानी खुद बनाएं और समझें कि आपने तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उन चीजों को करते हुए देखें जो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद कर रहे होंगे। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों की टोटलिटी है। हम वही हैं जो हमने सोचा था और वास्तव में करना चाहा था। हम चाहे इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो अपने प्रेजेंट पर काम करना शुरू कर दीजिए। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, यह अजीब है और मैं इसे बार बार रहस्य क्यों कहता हूँ, क्योंकि यह बातें पता तो सब लोगों को होती है, लेकिन इसको समझ पाना और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यह जानकारी किसी से समझी नहीं जा सकती, पूछी नहीं जा सकती। यह तो खुद ही अपने मन में उतर जाने वाली जानकारी है। जीवन एक रोमांच से भरा होना चाहिए, हमें कभी बोर नहीं होना चाहिए। एक आदमी को पूरी तरह से जीवन जीना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब सुबह की शुरुआत हो तो उसे अपना नया दिन समझना चाहिए। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि मैंने दुनिया के सबसे अजीब रहस्य को तो बता दिया है, अब मैं यह बताऊंगा कि आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं और सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को बनाना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको 30 दिनों तक काम करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अच्छी कोशिश की तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। सबसे पहले आपको अपने लिए एक क्लियर गोल सेट करना है। अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा लीजिए और फाइंड आउट करिए कि आपका गोल क्या है। जो आपका गोल है उसको पाने के लिए आप कौन कौन से सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मन में यह विश्वास दिलाना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य को पाने से रोक दे। उसके बाद जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10% आपको बचाना है। अब 30 दिन की टेस्टिंग के लिए आप तैयार हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड पर लिखना है कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। किसी के लिए धन हो सकता है, किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए यह किसी बिजनेस में सफलता हो सकती है। यह निश्चित करें कि अभी आपको एक ही लक्ष्य पर काम करना है। इस कार्ड को रोज जहाँ भी जाएं अपने साथ लेकर जाएं और पढ़ें। अब डिफिकल्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि है आदत। एक नई आदत का बनना मुश्किल होता है, आसानी से नहीं बनती। हाँ, लेकिन अगर बन गई तो फिर आसानी से छूटती भी नहीं है। आपको जो भी नकारात्मक विचार आए
आए उसको सकारात्मक विचार से बदल दें। कई बार ऐसा होगा कि आपका हारने का मन करेगा, क्योंकि हमारे लिए नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान है सकारात्मक सोचने से, इसलिए सिर्फ 5% लोग ही सफल होते हैं। तो अपने आप को उन 5% लोगों में रखने के लिए कोशिश तो आपको अभी से करनी होगी। 30 दिनों तक मन पर नियंत्रण रखना होगा, सिर्फ वही सोचना होगा जो आप सोचना चाहते हैं। हर दिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। आपको अपने मन में लगातार ये बात रखनी होगी, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह इतना सरल है कि आजकल की इतनी डिफिकल्ट वर्ल्ड में हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि विश्वास रखकर तो हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। 30 दिनों के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से करना होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं किया हो। पूरे 30 दिनों तक अपना टेस्ट जारी रखें, लेकिन इसे शुरू तभी करें जब आपका मन पूरी तरह तैयार हो, क्योंकि यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आप इसे कभी भी पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अपने आप को किसी भी तरह की बात से भटकने नहीं देना। एक आदमी चूल्हे के सामने बैठा था और उसने कहा मुझे गर्मी दो, फिर मैं लकड़ी डालूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो पहले रिजल्ट की उम्मीद करते हैं लेकिन अपना हार्डवर्क नहीं करते हैं। इससे पहले हम गर्मी की उम्मीद करें, हमें ईंधन डालना होगा। पैसे की उम्मीद करने से पहले सेवा करनी होगी। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो सफलता आपकी राह में हमेशा आएगी। अपने 30 दिन की टेस्टिंग करें और इसको फिर से दोहराएं, बार बार दोहराएं, तब तक दोहराएं जब तक ये आपकी लाइफ का एक पार्ट न बन जाए। इस तरह से जिएं और अबंडेंस के यानी कि अधिकता के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आपके ऊपर चीजें इतनी ज्यादा बरसेंगी जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे बड़ी बात कि आपको शांति मिलेगी। क्रिएटिविटी ही हमारी लाइफ का निर्माण करती है। हम जो भी करते हैं उससे हमें दो चीजें मिलती हैं, एक पैसा जिसे हम देख सकते हैं और दूसरा ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन यह हमें आनंद देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। हम चाहें तो इन दोनों ही चीजों को बढ़ा सकते। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि आपको हैरानी होगी मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि आपको पैसे के साथ साथ खुशी और आनंद भी बढ़ाकर मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप कानून समझें और उस पर विश्वास करें। जितना हो सके कि आप अपनी क्षमता को इवैल्यूएट करें। मुझे नहीं लगता कोई भी 100% देता है और 100% देना पॉसिबल भी नहीं है, परंतु आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने 30% काम किया तो अगले दिन आप 50% कीजिए और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाइए। आपको अपने आप अपना पैसा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरे लोग हमारी तनख्वाह देते हैं जिससे हमारा घर चलता है। हम अपनी तनख्वाह के लिए उन पर निर्भर होते हैं जैसे वो हम पर निर्भर होते हैं, परंतु जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें अच्छी तनख्वाह दे तो क्या यह उचित नहीं हम उनके काम को उतना ही अच्छे तरीके से करें जितनी अच्छी हमें तनख्वाह मिलती है। हमारे द्वारा किया गया काम दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय में लाभ देना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है कि वह काम तो कम करेगा लेकिन दूसरों से बहुत ज्यादा रिटर्न पाएगा, इसका मतलब है वह अपने आप से मजाक कर रहा है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का कानून है, हम इसे पसंद करें या ना करें। आप हर दिन जो भी कोई काम करते हैं उसमें ऐसा तरीका खोजने की कोशिश करें जिससे वो काम और भी बेहतर तरीके से किया जा सके। जब आप इन सभी चीजों को कम से कम 1 साल तक करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यही जीने का सबसे अच्छा ढंग है और फिर आप इसी को अपने जीवन जीने का ढंग बना लेंगे। विचारों का मूल्य क्या होता है? बेकार से बेकार चीज से लेकर महंगी से महंगी चीज तक ये सभी विचारों से ही निकला है। हमारे पास जो कुछ भी है थॉट्स की वजह से ही आया है। हमारे पास एक दिमाग है जिसमें क्रिएटिविटी भरपूर मात्रा में है। हमारे कान और हमारे दिमाग, इन दोनों के बीच में क्रिएटिविटी की एक सोने की खान है। हमें एक चाबी ढूंढनी होगी जो इस खान को अनलॉक कर दे। तो अपने माइंड को एक्सरसाइज करने का एक बेहतर तरीका है, आप ये प्रश्न पूछें, मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ ताकि मैं एक बेहतर इंसान बनूं? मैं अपने सहकर्मियों, मित्रों और परिवार के साथ अच्छे रिलेशंस कैसे बना सकता हूँ? मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ अपना मान बढ़ाने और उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्रिएटिव लोगों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे वो कड़ी मेहनत करते हैं, लक्ष्य का पता होना और उसके पीछे जाना, ज्ञान की खोज, हेल्दी बॉडी, ईमानदारी, आशावादी होना, मोटिवेशन होना, रिस्क उठाना, धैर्यवान और अधीर दोनों का एक संतुलन होना, सेंस ऑफ ह्यूमर होना। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो क्रिएटिव लोगों में पाई जाती है। हमारे पास सबसे मूल्यवान गैजेट है हमारा माइंड। यह अपने अंदर बहुत कुछ स्टोर कर सकता है। सारी सेंसेस से आई हुई इंफॉर्मेशन इसी के पास आती है। यह चीजों को याद रख सकता है। यह ज्ञान को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। यह डिसीजन लेने और लॉजिक में हमारी सहायता करता है। इसके पास क्रिएटिविटी की क्षमता है। कुछ भी नया बनाने का विचार इसी में आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें क्रिएटिविटी का यूज करने के लिए मना कर दिया जाता है। इसके बजाय हमें कहा जाता है कि हमें भीड़ का पालन करना है, जैसे लोग करेंगे वैसा ही करना है। इसलिए इस स्विच में जंग लग जाता है।
हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, विचार कहीं से और कभी भी आ सकते हैं। नंबर 2, विचारों को उनके शुरुआती चरणों में कुचला जा सकता है, इसलिए उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, विचारों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने अद्भुत दिमाग का पूरा उपयोग करें। यह कभी भी खत्म नहीं होगा। हमारा दिमाग ना डेवलप होगा जितनी हम मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा टॉपिक चुन सकते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो, तो इस पर लोगों से बात करें और इस पर जानकारी जुटाने की कोशिश करें और फिर इन चीजों को याद रखें और फिर उसको अपनी लाइफ में फॉलो भी करें। इसी तरह आपके दिमाग की मेंटल एक्सरसाइज होगी। क्रिएटिव लोग बुद्धिमान होते हैं। वे अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में क्यूरियस होते हैं और ये प्रश्न ही उनके ज्ञान को और भी बढ़ाता है। रुडयार्ड किपलिंग का एक कोट है, मेरे पास 6 ईमानदार सेवक थे, उन्होंने मुझे वह सब सिखाया जो मैं जानता था। उनके नाम है कहाँ और क्या और कब और क्यों और कैसे और कौन। हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन उसको पता लगाने के लिए हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने होंगे। ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछकर हम उनसे ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हम सबके पास 2 कान और 1 मुंह है, जिसका मतलब है जितना बोलो उसका दुगना सुनो। क्या आपने कभी सोचा है आप कई तरह से सोच सकते हैं? दिन के दौरान आप जो भी कुछ देखते, सुनते, छूते हैं उससे नए विचार आपके अंदर आते हैं। जैसे यदि आप दांतों को ब्रश करते हैं तो आप एक ऐसे टूथब्रश के बारे में सोच सकते हैं जिसके हैंडल में टूथपेस्ट होता है। आप अपने मिरर को एक पॉजिटिव थॉट के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे उस पर कोई कोट लिखा हो सकता है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है चीजों का प्रयोग जैसे होता आ रहा है वैसे ही होगा, बल्कि उनको अलग नजरिए से देखना है कि इसमें और कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रिएटिव तरीका क्या है? किसी भी समस्या को सॉल्व करने से पहले उसको डिफाइन करना होगा। यदि समस्या को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो आधी तो वह वहीं सुलझ जाती है। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी जानते हैं सारा डेटा इकट्ठा कर लें और उसे लिख लें। इसके बाद यह चूज करें कि आपकी कौन मदद कर सकता है, उनको कॉन्टैक्ट करें, उनसे बात करें और उनके पास जो भी जानकारी है उसे जुटा लें। इसके बाद जितना भी डेटा इकट्ठा हुआ है उस सारे डेटा को इवैल्यूएट करें। आप अंत में उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसके बाद एक अगला स्टेप है ग्रुप में समस्या को सॉल्व करना। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरों का दिमाग लगाने का यही अवसर आपके पास है। ग्रुप में आने वाले सभी थॉट्स को लिखें और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करके जिन थॉट्स को हाईएस्ट रेटिंग मिली है उनको अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करें। मंथन करना यानी कि गहन रूप से सोचना। 2 प्रकार के विचार मंथन होते हैं, एक व्यक्तिगत विचार और दूसरा सामूहिक विचार। व्यक्तिगत विचार में एक व्यक्ति अपने दम पर समाधान के बारे में सोचता है और एक समस्या पर काम करता है, लेकिन समूह में सभी लोग मिलकर उस समाधान के बारे में सोचते हैं। जब भी आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करें। ग्रुप का मतलब कई व्यक्ति ही नहीं, 2 व्यक्ति भी मिलकर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आप अपनी पत्नी, पति या दोस्त को भी किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह एक पुरानी और बहुत अच्छी कहावत है, 1 से भले 2। और जब वो 2 लोग मिलकर कागज के टुकड़ों पर कुछ विचार लिखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि ये विचार आपको और अधिक सक्षम बनाते हैं। अधिक से अधिक विचार आने का मतलब है चेन रिएक्शन होना, जो चीजों को क्रिएटिव रूप से करने में आपकी मदद करेगी। अभी आप सिर्फ विचारों के बारे में सोचेंगे, विचार में कितनी क्वालिटी है उसकी चिंता मत करें। जब आप सारे विचारों को इकट्ठा करेंगे तो उसमें से क्वालिटी वाले विचार आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, खोज की, समस्या की सारी डेटा खोज लिए और उसके बाद हमने समाधान भी निकाल लिया। अब समय आता है उस समाधान के लिए काम करने का और लास्ट में है खुद को डेडलाइन देना। जब काम आपको खत्म करना हो उससे पहले की तारीख आप अपने काम को दीजिए ताकि आप समय से काम को पूरा कर पाएं। अर्ल नाइटिंगेल क्रिएटिव थिंकिंग पर अपने कुछ विचार बताना चाहते हैं। जो लोग हताशा में हार मान लेते हैं वे यह नहीं समझ पाते कि मन तो इसी तरह काम करता है। भटकते हुए मन सही रास्ते पर आ जाता है। हर कोई रचनात्मक हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए हर चीज को चुनौती देनी होगी। यदि हम हमेशा से वैसा ही काम करते आ रहे हैं जैसा सब कर रहे हैं तो हम कुछ नया विचार नहीं ला पाएंगे। परंतु यदि हम उसमें कुछ नयापन डालने की कोशिश करते हैं या उस काम को चुनौती देते हैं तो हमें नए नए समाधान मिलेंगे। जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अभी भी अपने जूतों पर वैसी ही लेस लगाते हैं जैसे हमेशा लेस लगाते हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है अगर आप उन्हें लेस करने के तरीके को चुनौती नहीं देते या आप उन्हें लेस क्यों लगाते। ऐसे एक चुनौती ने शू बिजनेस
बिजनेस को बदल दिया और आजकल बिना लेसिस के भी जूते आते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, उसमें नयापन लाने की कोशिश कीजिए। रचनात्मक सोच को अपने जीवन और दृष्टिकोण का एक हिस्सा बनाएं और आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी एक नई रुचि से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएंगे। और उस विचार की तलाश करना एक चुनौती और प्रेरणा भरा हो सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।